कारी साहब आपसे सवाल करना चाह रही थी मैं कि देखिए रोहित शर्मा को कहा गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की भी क़यादत करें। बड़ी देखिए खुशकिस्मती होती है आपकी कि आप कह रहे हैं कि मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आप वो कि आपको कहा जा रहा है कि नहीं आप ही नुमाइंदगी करें, क्योंकि आपकी नुमाइंदगी में हमने इतना बड़ा एक एजाज़ जीता, वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अपने नाम की, और जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ उनका बहुत उम्दा सारा वो मंजर था। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी क्रिकेट की, अभी जैसे मैं देख रही थी कि जैसन गिलेस्पी की अगर हम बात करते हैं वो कह रहे हैं कि तसलसल नहीं है टीम के अंदर, तो तसलसल किस तरह आएगा, किस तरह से ये चीज़ें जो है इन पर फोकस किया जाएगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मौजूद नहीं है। देखिए तसलसल की डेफिनेशंस मुख्तलिफ हैं। जिस तरह पहले भी लोगों ने कहा हुआ है कि आपके जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब भी कोई एक नया माइंडसेट आता है वो अपने माइंडसेट को तब्दील करने के लिए, क्रिकेट को तब्दील करने के लिए वो अपना एक नया कैप्टन ले आता है, तो अपनी नई मैनेजमेंट ले आता है, अपने नए लोग भर्ती कर लेते हैं। तो आपका तसलसल जो है वो कौमी टीम में आपकी परफॉर्मेंस से ही रहेगा, आपकी शक्लों से तो नहीं रहेगा कि आप कितने बड़े सुपरस्टार हैं या कितने बड़े नाम हैं या कितना बड़ा सोशल मीडिया स्टार है। ऐसे नहीं होता। आपका जो अब चलें, हाफिज साहब ने जो बातें की हैं वो बेहतरीन है, सही है, मतलब उनका फोटो शूट हो रहा है या जो भी हो रहा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बाबर आजम के बाद आपकी टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपकी बैकबोन है? सर वो तो बनाएंगे तो बनेंगे ना। कैसे बनेगा? तो वो बनाएंगे ना। कैसे बनेगा जब वो आने नहीं देते? जब अंदर वाली जो लॉबी है, एक जो अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लॉबी है, फिर उसके बाद आपकी डोमेस्टिक में अलग लॉबी है, आपके कोचेस जो हैं वो अलग लॉबी करते हैं डोमेस्टिक के। आपके मुख्तलिफ कोचेस ऐसे हैं जो अब सेलेक्टर भी थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट की, उनसे कई ऐसे लोग थे जो नाराज भी थे। ठीक है, उनकी कोचिंग में खेलना भी नहीं चाहते थे, कई लड़ाइयाँ भी हुई, कई जो है वो हाथापाई तक बात पहुंच गई, कईयों ने डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के घर वापस आ गए, कई जो है वो छोड़ के लीग खेलने चले गए। तो ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, हालांकि इनको पैसे जो हैं वो अब बढ़ाए हैं बोर्ड ने डोमेस्टिक के, अब डोमेस्टिक की जो चीजें हैं वो बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। क्या ठीक है, अभी हो रही हैं सर। देखें आपकी जो 5 टीमें बनेंगी, जिसको हमने पहले जिक्र किया था, जो हमने पहले खबर दी थी कि 5 जो चैंपियंस टीमें होंगी डोमेस्टिक की, बनेंगी, ये आपके जो डोमेस्टिक की जो क्रीम होगी उसको पिक करके उसमें से निकाले जाएंगे लड़के। क्रीम कैसे बनेगी? आपके परफॉर्मेंस देंगे लड़के जिन्होंने हजार रन किए हैं डोमेस्टिक में और किधर। अच्छा, आपने कहा कि क्रीम से 150 लड़के मुंतखब होंगे। एग्जैक्टली। आखिरी मैच उन्होंने कब खेला होगा? 30। करंट आपके डोमेस्टिक सीजन में से निकालेंगे ना। करंट तो अभी शुरू ना सर, डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होगा। कौन सा, कब? डोमेस्टिक ये अभी सितंबर में, और उन सब ने आखिरी मैच सितंबर में, दिसंबर में एंड होगा। आखिरी मैच कब खेला होगा? पिछले साल। आगे चलें। ठीक है, तो पिछले साल की परफॉर्मेंस पर आप इस साल के शुरू में 5 टीमों के प्लेयर्स मुंतखब करेंगे, उनमें कितने प्लेयर हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा? उनमें से 22 प्लेयर होंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टोटल 5 टीमों के कितने प्लेयर होंगे? तकरीबन 30 का 150। पाकिस्तान के क्रिकेट को महदूद किया जाएगा 150 क्रिकेटर सर, और ख्वाहिश साहब फरमा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में टेस्ट भी होंगे सर। ये भी तय हुआ है? जी जी। ये किसने फैसला किया है? ये चेयरमैन ने आगे हिदायत जारी की है चेयरमैन ने तमाम लोगों को। डोमेस्टिक क्रिकेट कौन चला रहा है? डोमेस्टिक जुनैद ज़ियाद साहब चला रहे हैं। नहीं, असल बंदे अब्दुल्ला खुरम न्याज़ी। अब्दुल्ला खुरम न्याज़ी पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, लेकिन उन्होंने काम अच्छे नहीं किए थे, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं इस चीज को मानता हूं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, ख्वाजा साहब की बात से उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला खुरम न्याज़ी साहब ने अच्छे काम नहीं किए थे जब वो सेंट्रल पंजाब की टीम को चला रहे थे। ऊपर भी तो लोग अच्छे नहीं थे अब अब्दुल्ला खुरम न्याज़ी साहब पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। एक शख्स जो साहब ऊपर अच्छे लोग नहीं थे ना तब। देखें ख्वाहिश साहब जो उनको डंडा नहीं देते थे, जो उनके ऊपर सख्ती नहीं करते थे, पूछगिछ नहीं करते थे। देखें ख्वाहिश साहब, पहले फिटनेस टेस्ट डोमेस्टिक में क्यों नहीं हुआ साहब? अब क्यों होने शुरू हुए? अब गुजारिश है, देखें ये एक बुनियादी चीज़ है पाकिस्तान, ये ना सिर्फ ऑप्टिक्स की बात है। ऑप्टिक्स ये ना मनपसंद लोगों को घुसाने के लिए ना एक और रास्ता है। अब एक शख्स पाकिस्तान की सेंट्रल पंजाब की टीम को चला रहा है, अगर फ़र्ज़ कर लें वो अनफिट खिलाड़ियों को 3 साल 4 साल तक मुंतखब करता रहा है, उसको ये पता ही नहीं चला कि मुझे फ़िटनेस टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने। ठीक है, और उसको एक ऐसे शख्स ने बाहर से आके, जिसका खेल से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये कहे जी फ़िटनेस टेस्ट होंगे, और वो बंदे जो पहले से मौजूद हैं वहाँ पर, जो अकेडमी को चला रहे थे, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चला रहे थे, वही लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनको इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लगाना चाहिए।
सबसे पहले उनको पूछना चाहिए कि आप ये बताएं कि 5 साल से आप यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा कि ख्वाहिश साहब बता रहे हैं उन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे, हाँ। कि 5 साल में एक मर्तबा भी क्या आपने ये जो पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है इसमें आपने क्यों यकीनी नहीं बनाया कि फिटनेस टेस्ट होंगे? क्या आप इतने नाअहल हैं? क्या आपको इन बुनियादी चीजों का भी नहीं पता है? और बजाय इसके कि उनसे पूछने की बजाय उन लोगों को जिनको यही पता नहीं है कि फर्स्ट अगर नहीं होते थे ना तो अनफिट प्लेयर सेलेक्ट होते रहे ना, तो पहले तो उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि 5 साल में आपने ये काम किया क्यों नहीं, बजाय इसके कि ये पूछा जाए उनसे, उनके हवाले एक और निज़ाम कर दिया कि चलो जी तुसी हुन चला लो। तो फिटनेस टेस्ट जो है ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी लोगों को याद होगी, उमर अकमल वहां से वापस आ गए थे, उमर अकमल इंग्लैंड से वापस आ गए थे, यहाँ से सिलेक्ट होके वो फिटनेस टेस्ट देके गए थे ना, यहाँ से फिटनेस टेस्ट देके गए थे यहाँ से, वहाँ से इंग्लैंड से मिकी आर्थर ने उनको फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर वतन वापस भिजवा दिया था। वो किस तरफ लोगों को लगा रहे हैं? ये जी फर्स्ट फिटनेस टेस्ट हो रहा है जी, ये पाकिस्तान की ये सारी की सारी वही एक पॉलिसी है जो एक साहब पाकिस्तान के कप्तान हैं और 2 फॉर्मेट्स में, और उन्होंने नंगे पांव दौड़ लगाई धूप में, ठीक है, धूप में नंगे पांव, हाँ नंगे पांव धूप में दौड़ लगाई, और उसके बाद ये उसका दूसरा हिस्सा है ये जो है ना फिटनेस टेस्ट, खबरें आ रही हैं वो पुशअप्स लगा रहे हैं, वो किन को पागल बना रहे हैं आप, किन को आप पागल बना रहे हैं? अच्छा चलें, फिटनेस टेस्ट आप उनसे ले रहे हैं, आप उनको दे क्या रहे हैं? दे क्या रहे हैं ये भी तो बताएं ना। अगर तो रहे हैं कि उसमें भी उन्होंने कुछ बेहतरी की है, दे क्या पैसे दे रहे हैं उनको? अगर आपने कैंप लगाया है तो क्या उनकी डेली है? हाँ जी, आप उनकी डेली है। 150 क्रिकेटर्स को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं सर, इससे पहले से जो 200 प्लेयर से सिलेक्ट करेंगे तब भी होगा ना उधर से आगाज, ऐसे थोड़ी होगा किसी भी प्लेयर को, अनफिट प्लेयर को जिसका फिटनेस अभी ट्रायल चल रहा है। आपने कैंप लगाया है तो कैंप लगा हुआ है, कैंप लगा है तो डेली देंगे या नहीं देंगे? सर उनको खुराक सारी मिल रही है, उनकी सारी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है, उनका फिटनेस टेस्ट है, उनकी डेली अभी बनती नहीं है, उनकी डेली कैसे बनती है? आप साहब बात कर रहे हैं लाहौर की, तुर्बत की बात मुझे बताइए। नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। तुर्बत में अगर किसी बंदे ने 20 किलोमीटर तय करके उस ग्राउंड तक पहुंचना है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्रेनर मौजूद है, 1000 रुपया नाम दिया जाए, क्यों ना दिया जाए? क्यों ना दिया जाए ना? आपने उसको फिर बहुत भागने में तो बहुत माहिर हैं लोग। ख्वाजा साहब यही तो मैकेनिज्म है कि मलिक साहब जो हैं वो 30 किलोमीटर का सफर करके ग्राउंड में पहुंचे और फिर शाम को वापस जाएं, और आपने 40 दिन यही काम करवाना है उससे, तो उसके घर में अगर उसके पास फाइनेंशियली वो माली तौर पर इतना मजबूत नहीं है तो आप क्रिकेट बोर्ड किसके लिए हैं? और फिर बाद में वो सिलेक्ट हो ना हो, आप क्रिकेट बोर्ड किसके लिए हैं? आप इसलिए हैं कि 4 बंदे आपने ऊपर बिठा दिए हैं, 2 तस्वीरें आपने पुशअप्स की जारी कर दी हैं, ठीक है, और आपने ये बता दिया जी हम फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं। इनके फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं तो पहले जो गए थे 15 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उनकी फिटनेस रिपोर्ट तो जारी करें, उनकी फिटनेस। ये सारी की सारी तवज्जो तकसीम करने वाली बातें हैं, ये वहीं से शुरू होता है, ये तबाही वहीं से शुरू होती है। जैसे उनकी वीडियो आ गई दौड़ लगाते हुए, हाँ। इनकी वीडियो आ गई क्या उसको कहते हैं फिटनेस टेस्ट देते हुए, बस ठीक है, वो कौम खुश, हो बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। वो मुनीर न्याजी मरहूम का शेर, ऐसी बातों पे हमेशा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे कि मुनीर इस मुल्क पे या सेब का साया है या क्या है, कि सफ़र तेज़ तज़ है और हरकत आहिस्ता आहिस्ता। भाई ये इसका किस्सा मुख्तसर है। क्या बात है, क्या बात। पता नहीं किस दौर में रहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं। ओ भाईजान परफॉर्मेंस क्रिकेट करवाएं, जिस तरह से लोग, आपने अभी रोहित शर्मा की बात की है ना, कि उन्होंने क्या ऐलान किया है कि ये इंडिया की वाइट बॉल में वनडे में भी कप्तानी करेंगे, हाँ। टेस्ट मैचेस में भी कप्तानी करेंगे। ये 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान में लोग खुश हो रहे हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिटनेस टेस्ट, डिस्ट्रिक्ट वालों की फिटनेस खराब ही नहीं होती। वो बहुत ही बदकिस्मत होगा जो नीचे धक्के खा रहा होगा, उसकी फिटनेस खराब होती है। फिटनेस खराब उस वक्त होती है जब जेबें भरनी शुरू हो जाती हैं, उससे पहले किसी की फिटनेस नहीं खराब होती। ये उन्होंने ये कहा कि हमारा अगला हदफ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये किसने कहा? ये BCCI के चेयरमैन ने कहा, और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा हमारे रहेंगे कप्तान। ये एक बोर्ड का सेक्रेटरी बता रहा है, दूसरे बोर्ड का सेक्रेटरी क्या, दूसरे बोर्ड का चेयरमैन क्या बता रहा है? उनकी हिदायत, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिटनेस टेस्ट शुरू कर रहे हैं। वो चांद पे बैठे बयान जारी कर रहे हैं, ये नीचे अभी बैठे हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं हंसी कितनी करना है। और ये भी सारे ना, इसको भी आप वो उस इखलास के साथ नहीं देख सकते। ये सारी की सारी, इन्होंने तो सर्जरी करनी थी। पहले तो कौम को ये बताएं
कि वो सर्जरी का क्या तो हुआ। अभी थोड़ी बहुत मेडिकेशन चल रही है, इसके बाद सर्जरी भी हो जाएगी। वो नीम हकीम खतरा जान है। अच्छा अच्छा।